अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम दिस दैट दीज दोस का फ़र्क डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर लोग दिस दैट दीज दोस वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा के जुमलों में, लेकिन उनको श्योर नहीं होता। वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे दिस यूज़ करना है और कहाँ पे दोज यूज़ करना है। इसके दरमियान वो फ़र्क नहीं कर पाते। इसके साथ ही जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये भी इन्हें समझ नहीं आती कि कहाँ पे एज ए प्रोनाउन यूज़ हो रहा है और कहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं ये वर्ड्स। तो इस फ़र्क को समझने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले हम इसके लफ्ज़ी मीनिंग समझ लेते हैं। लफ्ज़ी मैनी दिस के मैनी है ये और दैट के मैनी है वो। वैसे तो ये दोनों ही सिंगुलर वर्ड्स के साथ यूज़ होते हैं। ये देखें, यूज्ड विद सिंगुलर वर्ड्स, ये भी सिंगुलर वर्ड्स के साथ ही यूज़ होता है। लेकिन इनमें जो वाज़े फ़र्क है, यूज़ फॉर समथिंग नियर यू, यूज़ फॉर समथिंग फार अवे, जो चीज़ आपके करीब हो ये उसके लिए दिस यूज़ करते हैं हम, और जो चीज़ हमसे दूर हो उसके लिए दैट यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस इज़ माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है, तो ये करीब की चीज़ है, इसके लिए हमने दिस यूज़ किया है। दिस लैपटॉप वॉज बॉट इन 50,000। इस सेंटेंस में ये एज एन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। दिस इज माई लैपटॉप, तो ये लैपटॉप की तरफ इशारा कर रहा है। जबकि इस एग्जाम्पल में दिस लैपटॉप देखें नाउन के साथ ही आ गया है। जब नाउन साथ नहीं था तो एज एन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा था, और जब नाउन साथ आ गया है तो ये क्या एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये इशारा शो कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन शो कर रहा है, और जो ये है ये हमें एडजेक्टिव यानी कि लैपटॉप की कोई क्वालिटी शो कर रहा है। यानी कि जब नाउन के साथ ये जुड़ा हुआ हो दिस वर्ड तो फिर ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, और जब नाउन से दूर हो तो फिर एज एन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। तो ये था दिस करीब की चीज़ों के लिए। अब दैट को समझ लेते हैं जो दूर की चीज़ों के लिए यूज होता है। I bought a ball that was so good। अब देखें that किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, बॉल की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस एग्जांपल में एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है ये, और जो अगली एग्जांपल है इसमें एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये नाउन के साथ ही आ गया, नाउन के साथ ही जुड़ा हुआ है। That ball was lighter in size, ये भी दूर की चीज़ के लिए इशारा कर रहा है, लेकिन एज ए प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हो रहा है और एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसके साथ ही हम दीज और दोस को भी समझ लेते हैं। जब करीब की चीज एक से ज्यादा हो यानी प्लूरल वर्ड्स के साथ यूज होता है तो तब दिस के बजाय हम दीज यूज करते हैं, और जब दूर की चीज दो से ज्यादा हो या एक से ज्यादा हो यानी कि प्लूरल फॉर्म में हो तो फिर उसके लिए दैट के बजाय हम दोज यूज करते हैं। ये नियर की चीजों के लिए, और ये फार अवे चीजें जो होती हैं हमसे। दीज जो यहाँ पे यूज हो रहा है एज ए प्रोनाउन यानी कि इशारे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर। दीज आर बुक्स, ये देखें बुक्स की तरफ इशारा है, ये किताबें हैं, और जबकि यहाँ एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। जब भी नाउन के साथ आएगा तो ये नाउन को बयान कर रहा है यानी कि उसकी तारीफ कर रहा है, तो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ पे। सेम इसी तरह जो दैट की प्लूरल फॉर्म है दोज आर माई फ्रेंड्स, यहाँ पे एज एन प्रोनाउन यूज हो रहा है, जबकि फ्रेंड्स एक नाउन है, इसके साथ जब यूज होता है, जब नाउन के साथ इकट्ठा आ जाता है तो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, यानी कि एडजेक्टिव का काम करता है ये। उम्मीद है आपको इन चारों के दरमियान फ़र्क समझ आ गया होगा और आपका कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। शुक्रिया।